ओके स्वागत है आप सभी का फिर से टेकवानी के एपिसोड 2 में। इसमें हम पिछले कुछ दिनों में जो भी बड़ी न्यूज हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक खबर आ रही है यूपीआई की, जिसमें कि एनपीसीआई जो उसे चलाता है उन्होंने कुछ रूल्स निकाले हैं। और ये रूल्स किस लिए निकाले ये तो मैं तुम्हें आखिरी में बता ही दूंगा। तो सबसे पहले क्या रूल्स है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो सबसे पहला रूल है कि आप दिन में सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकते हो। मतलब मेरे को ये नहीं समझ रहा भाई 50 बार करता ही कौन है। आई डोंट नो भाई कहाँ से आ रहे हैं ये लोग 50 बार चेक करते हैं दिन में। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं खुद से यूजुअली ऐसा चेक ही नहीं करता। मतलब जब भी मैं कोई पेमेंट वगैरह करता हूँ तो मैसेज आ जाता है ना बैंक से, तो उसी में बैलेंस भी दिख जाता है। और अगर मेरे को चेक करना भी रहा तो भाई एक बार 2 बार करता हूँ, भाई 50 बार कुछ भी। एनीवेज अगला रूल ये है कि आप दिन में सिर्फ 25 बार ही देख सकते हो कि आपने कितने बैंक अकाउंट्स ऐड किए हैं। और भाई मतलब ये भी कौन देखता है यार कि कितने बैंक अकाउंट ऐड किए मैंने। भाई ये भी मतलब मेरे को तो ऐसे ही लगा रूल, मतलब ऐसे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब और अगला रूल पे बात करें तो कभी कभी आप पैसे भेजते हो ना और वो स्टेटस दिखाता है पेंडिंग, तो उसको भी आप मैक्सिमम 3 ही बार देख सकते हो और उसमें भी 90 सेकंड का गैप रहेगा। आई मीन ठीक है, मतलब उतना भी इफेक्ट नहीं करेगा, पर एनीवेज ये ठीक ठाक ही लगा मुझे। तो इसके बाद एक और रूल ये भी है कि आप जब पैसे भेजते हो तो उसमें रिसीवर का नाम आएगा जो बैंक में लिखा है। और आई थिंक जहां तक मुझे पता है ये पहले भी था, अगर मैं गलत नहीं हो तो। एनीवेज तो अगला रूल ये है कि जो तुम्हारा ऑटो पे का सिस्टम है जिसमें कि ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, तो वो भी अब पीक टाइम पे नहीं कटेगा। मतलब जैसे कि शाम का टाइम हो गया जब ज्यादा यूजर्स यूज करते हैं तो उस टाइम पे नहीं कटेगा। और ये सब रूल्स क्यों लाए गए हैं तुम्हें पता ही होगा, पिछले कुछ दिनों में यूपीआई का सर्वर ही डाउन हो गया था। मतलब भाई कुछ लोगों को तो बर्तन ही धोने पड़ गए थे। आई एम नॉट वन ऑफ दैट। यार इसी लोड को कम करने के लिए कुछ रूल्स निकाले गए एनपीसीआई ने, ताकि आगे ऐसी कोई दिक्कत ना पड़े। और सुनने में आ रहा है कि यूपीआई में भी चार्जेस लगने वाले हैं। कंफर्म नहीं है पर देखते हैं अब आगे। एनीवेज तो अब अगली न्यूज के ओर बढ़ते हैं। तो सैमसंग ने इंडिया में लॉन्च किया है गैलेक्सी बुक 4 एज, जो कि एकदम स्टाइलिश लैपटॉप है। इसके अंदर स्नैपड्रैगन का एक्स एलाइट प्रोसेसर है, 16 GB रैम और 27 घंटे का बैटरी बैकअप। बस 1.5 kg का है, मतलब कम ही है, लाइट वेट ही है, जिसका प्राइस 65,000 है। और मतलब डिस्काउंट वगैरह के मान लो 60,000 तक ही समझ लो। इसके बाद अगली न्यूज है कि जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट है ट्रम्प भैया, उन्होंने इंडिया के इंपोर्ट्स पर 25% का टैक्स अनाउंस किया है। और अभी इनके बीच बात चल रही है, मतलब इंडिया और यूएस के बीच इसी टैक्स के ऊपर। आगे क्या होगा हम देखेंगे। और ये इसलिए भी लगा है क्योंकि जब यूएस इंडिया में इंपोर्ट करता है अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उसमें इंडिया 40 से 45% टैक्स लगाता है। इसलिए फिर यूएस ने भी बाकी सब इस पे बढ़ा दिया, टैक्स 25% कर दिया। अब देखेंगे आगे क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ आईटी कंपनीज के बारे में, जैसे टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल। इन तीनों ने मिला के मतलब पिछले महीने जुलाई में लगभग 24,000 से ज्यादा लोगों को निकाल दिया है। और रीजन क्या है? एआई। मतलब भाई अब फ्रेशर के लिए तो एंट्री लेना टफ ही हो गया है। बस एक ही चीज है जो आप लोग कर सकते हो, वो है स्किल्स को बढ़ाओ यार, वरना भाई आपका तो कोई ठिकाना नहीं है। अब अगली न्यूज के बात करें तो जो है बेंगलुरु पे, तो इसी महीने 10 अगस्त को येलो लाइन मेट्रो है ना, उसका इनॉग्रेशन करने मोदी जी आने वाले हैं, जो कि मतलब 19 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, जिसमें टोटल 16 स्टेशन हैं। अब ट्रैफिक तो कम ही हो जाएगा। एनीवेज तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बात करें गूगल की, तो गूगल इंडिया में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर्स बनाने जा रहा है विशाखापट्टनम में 1 गीगावाट कैपेसिटी के साथ ही में 2 बिलियन डॉलर रिन्यूएबल एनर्जी में भी इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब क्लाउड स्टोरेज, सर्वर्स वगैरह वो सब फास्ट प्रोसेस होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। और साथ ही में इससे लोगों को नए जॉब्स भी मिल जाएंगे वहां पे। अब इसके बाद आगे बात करें नासा और इसरो की, जहां नासा और इसरो ने मिलकर निसार मतलब NISAR सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जो ऑब्वियसली साइंटिस्ट को हेल्प करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं OnePlus की, जिनके लिए गुड न्यूज है। अभी उनका सेल चल रहा है कुछ प्रोडक्ट्स में, जैसे कि Nord 5, Nord CE5, Buds 4, पैड लाइट, इन सब पे 7,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। आप Amazon, फ्लिपकार्ट और OnePlus की वेबसाइट पे चेक ही कर सकते हो। 15 अगस्त तक ये सस्ती डील्स मिलेंगी। ये थी पिछली कुछ दिनों की बड़ी न्यूज। मिलता हूँ मैं तुम्हें नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।